अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह। आज जो है 10th स्टैंडर्ड फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ यानी प्रथम भाषे कन्नड़ में पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में भाग 1 पठ्यपुस्तक, इसमें तीसरा चैप्टर है भाग्यशिल्पिगळु यानी भाग्यशिल्पिगळु मतलब जो है किस्मत बनाने वाले यानी आर्किटेक्ट्स ऑफ फॉर्चून करको। तो इसके लेसन के जो है हमें पिछली क्लास में विश्वेश्वरैया उनकी पेशकश क्या है, उन इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी फैक्ट्रीज को जो कौन से लगाए उसमें क्या क्या डेवलपमेंट ले लगा है और टेक्निकल स्किल्स एजुकेशन के वास्ते क्या उन्होंने पेशकश दी है और इकनॉमिकल जो मॉनिटरी जो पॉलिसी उसमें तब्दीलियाँ लाए, किस तरह से जो है इकनॉमिकल कंडीशन को जो है बेहतर बनाए, तमाम चीज़ें सीखे और आथर इंट्रोडक्शन भी सीखे। तो आज उसी का जो है आगे वाला पार्ट है पार्ट 6। तो इसमें आज हमें मीनिंग्स और जो है अभ्यास प्रश्नಗಳು यानी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर तमाम चीज़ें सीखेंगे। तो भाग्यशिल्पिಗಳು लेसन के सबसे पहले पदಗಳ अर्थ, वर्ड्स के माने, पदಗಳ अर्थ यानी वर्ड्स के माने भाग्यशिल्पिಗಳು लेसन के पेज नंबर 28 पुटದ संख्या 28। तो आस्ती भरा वर्ड कर को आता उसका मतलब है बुनादी। बुनादी का तो क्या है फाउंडेशन बेस कर को। नेक्स्ट ಗಿರಣಿ कर को वर्ड है, ಗಿರಣಿ कर को आता तो कन्नड़ में उसी का माना क्या है ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ या फिर ನೂಲು ಮಾಡುವ या फिर धान्य ಬೀಸುವ यंत्र ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಟ್ಟಡ ಮಿಲ್ಲು कर को देखो। यानी गिरणी यानी गिरणी का तो एक मिल जो कि रोइंग को जो है छुड़ाने का या फिर लूम जो है बनाने का या फिर जो दाने दुने आती हैं उसको जो है अलग थलग कचरा करने का, इस तरह से जो मशीन डाल को जो बिल्डिंग बने रहती हैं उस तरह की बिल्डिंग या मिल को जो है गिरणी कर को बोलती। तो तांत्रिका, तांत्रिका का तो क्या तंत्रज्ञान के संबंधिसिदा, मतलब तांत्रिका मतलब है तंत्रज्ञान के टेक्निकल से जुड़ा हुआ, टेक्निकल यानी टेक्नोलॉजी को तंत्रज्ञान के संबंधिसिदा टेक्निकल से जुड़ा हुआ। अगर मुक्त कंठ तो तेरेदा मनस्सु, खुले हुए मन से, ओपन वॉइस से अगर को। ಶತಮಾನೋತ್ಸವ 100 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಉತ್ಸವ यानी ಶತಮಾನೋತ್ಸವ मतलब 100 वर्ष 100 साल ತುಂಬಿದ भरे हुए समयದಲ್ಲಿ वक्त में 100 साल भरे सो वक्त में आचरिಸುವ उत्सव जो मनाने वाली एक सेलिब्रेशन 100 साल भरे खुशी में जो मनाती उस तरह की सेलिब्रेशन को शतमानोत्सव बोलती। सुपर्दी का तो वशा यानी उसके बस में अगर सुपर्दी यानी वशा। स्थैर्य का तो क्या दृढ़ते यानी अटल एक डिसीशन। हरिकारा का तो मुंदाड़ू लीडर कर को, हरिकारा मुंदाड़ू यानी लीडर। उसी तरह कामगारी कर को वर्ड है, कामगारी का मतलब है केलसा, काम वर्क, इसको कामगारी केलसा बोलती। तो गोम्मटा व्यक्ति कर को वर्ड आया था तो लेसन में गोम्मटा व्यक्ति का तो उन्नत व्यक्ति एक ऊंचा पर्सनालिटी वाला, एक बड़े शख्सियत वाला, बड़ा पर्सनालिटी वाला इंसान कर को। उसी तरह दूषणे कर को वर्ड है यानी निंदने, क्रिटिसाइज करना, दूषणे ब्लेम करना है, क्रिटिसाइज करना, इसको बोलते हैं दूषणे निंदने। वैज्ञानिका का तो विज्ञान के संबंधिसिदा, वैज्ञानिका मतलब है विज्ञान के संबंधिसिदा, साइंस से जुड़ा हुआ, विज्ञान के तो साइंस से संबंधिसिदा जुड़ा हुआ, साइंस से जुड़ा हुआ। समुच्चय, समुच्चय मतलब समूह ग्रुप, समुच्चय यानी समूह ग्रुप। सुसंगता का तो योग्यवादा यानी अच्छे जो है कैटेगरी वाला, योग्यवादा लायक वाला, सुसंगता योग्यवादा लायक वाला अगर को। हंबला का तो बयके आस कर को, हंबला का तो बयके आस। तो ये हुआ पदಗಳ अर्थ। तो पुटದ संख्या 28। तो 29 टिप्पणी है यानी कि एक वर्ड आपको था जो कि कुछ वर्ड जो इंग्लिश और पर्शियन लैंग्वेज के वर्ड थे तो उसके माने बताए जा रहे होता टिप्पणी में। तो टिप्पणी में तो देख सकते हैं टिप्पणी कर को है पुटದ संख्या 29 यानी पेज नंबर 29 भाग्यशिल्पिಗಳು लेसन के जो टिप्पणी, टिप्पणी में वर्ड्स देखो इसके माने जानेंगे। जो कि रीजेंट कर को वर्ड आया था वो एक इंग्लिश पद, इंग्लिश का वर्ड, उसका मतलब है प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंट करना। उसी तरह सैनिटरी कर को वर्ड आया, ये एक इंग्लिश पद है, इंग्लिश का एक अल्फाज है, कन्नड़ में लिखो इसको। इसका मतलब है निर्मलीकरण या फिर आरोग्य रक्षण के संबंधिसिदा। निर्मलीकरण का तो हेल्थ को यानी पाक सफाई से जुड़ा हुआ या फिर आरोग्य रक्षण के संबंधिसिदा, हेल्थ के जो प्रोटेक्शन, हेल्थ के इश्यू से जुड़ा हुआ। दीवाना कर को एक वर्ड आया, दीवान कर को आया तो ये पर्शियन लैंग्वेज का वर्ड है, पर्शियन जबान का जो वर्ड कन्नड़ा में इस्तेमाल कर रहे हैं। सो तो इसका माना आता सचिवा, मंत्री, हिरिया, मुख्याधिकारी यानी सचिवा मिनिस्टर, मंत्री का तो मिनिस्टर, हिरिया का तो बड़ा, मुख्याधिकारी का तो बड़ा ऑफिसर जो तमाम देख रेख को देखता हो, काम चीज़ों को देखता हो।
मनवंतरा ये एक संस्कृत पद, संस्कृत के ज़बान से आया हुआ वर्ड। इसका मतलब है ಒಬ್ಬ मनुविना काला या फिर परिवर्तनीय काला, मतलब एक वक्त, एक मनु का वक्त या फिर एक बदलाव या चेंजेस आने वाला वक्त, दौर कर को। तो ये हुआ टिप्पणी। अब अभ्यासा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट तुम्हारे टेस्ट और एग्जाम के लिए रिलेटेड, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। भाग्यशिल्पीगळु लेसन के टेक्स्ट बुक में ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 28 पेज नंबर 28, तो ये टेक्स्ट बुक का पेज है। तो फर्स्ट मेन एक्सरसाइज में पहला मेन है ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। तो भाग्यशिल्पीगळु लेसन का फर्स्ट मेन है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो अभ्यास प्रश्नेगळु के क्या देखो ही ಕೊಟ್ಟಿರುವ दिए गए प्रश्नेಗಳಿಗೆ सवालों को ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, एक एक जुमलों में जवाब दीजिए। तो टोटल 6 क्वेश्चन ही 1 2 3 4 5 6 यानी 6 क्वेश्चन ही, हर एक सवाल को जो सही जवाब लिखेंगे तो 1 1 मार्क्स मिलता है। तो ಒಂದು वाक्य अगर जब भी देते हैं तुम ना, तो ये समझ लेना तुम ना 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स, और इसमें लेंथी आंसर भी लिखना नहीं, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 1 और 2 सेंटेंस में लिख को फिनिश करना। अगर तुम्हारा हैंड राइटिंग थोड़े बड़े बड़े लेटर्स हैं, 3 लाइन तक जा रहा है, इट्स डिपेंड अपॉन यू, लेकिन वो 1 और 2 सेंटेंस में कंप्लीट हो जाना। तो प्रश्ನೆ 1, ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಯಾವಾಗ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತರಾದರು। तो सवाल है, पहला सवाल पूछ रही, नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರು, नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ जो राजा हैं भाग्यशिल्पीगळु लेसन के पहले शख्सियत, ओके। तो इन्हों यावाग कब जो है इनको पट्टाभिषिक्तरादरू, ताजपोशी की गई इनकी, कब इनको जो है ताजपोशी की गई, यानी कब इनको बादशाह बनाया गया। ताजपोशी कर को बोलती है उर्दू में, यानी ताजपोशी को तो राजा बनाना, प्रिंस से राजा बनाना। तो वो कब करे, नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ को कब करे, तो वो ईयर मेंशन करना, वो साल हमें लिखना, कौन से साल में हुआ सो को। तो इधर जवाब को मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन में। तो सेम सवाल जो टेक्स्ट बुक में हमें डिस्कस करें, नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರು ಯಾವಾಗ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತರಾದರು। तो सेम क्वेश्चन, नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರು ಯಾವಾಗ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತರಾದರು, कब जो है नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ जो है राजा बने, यानी ताजपोशी की गई उनकी। तो उत्तर आज जवाब में लिखती, नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 1895 1895 में ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತರಾದರು। ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 1895 पट्टाभिषिक्तराದರು। मतलब नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರು यानी इस लेसन के जो बादशाह किंग है नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್, उन्होंने क्रिस्ट शक यानी आफ्टर क्रिस्ट यानी ईसा पैदा होने के बाद करको क्रिस्ट शक तो 1895 यानी 1895 में 1895 1895 1895 इन द ईयर, ये साल में पट्टाभिषिक्तरादरू, ताजपोशी की गई उनकी, यानी उनको राजा बनाया गया, बादशाह बनाया गया। कौन से साल में, 1895। तब उनकी उम्र अभी छोटी थी, फिर भी राजा ना रहने की वजह से इनको ताजपोशी की गई, यानी बादशाह की तरह उनको बनाया गया। तो यह है 1 मार्क का जो ईयर लिखती, कब उनकी ताजपोशी की गई, पट्टाभिषिक्ता का, तो यानी उनको बादशाह बनाया गया। तो प्रश्न 2, सवाल नंबर 2, ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಕಣಬದ್ಧರಾದರು। तो नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರು यानी इस लेसन के जो हमारे हीरो हैं पहले जो बादशाह किंग मैसूर रियासत के नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್, उन्होंने किस लिए, ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ किस लिए जो है उन्होंने कंकणबद्धरादरू, किस लिए उन्होंने अपनी कमर कस लिए, किस लिए उन्होंने मैं ये काम करतूंगा को ठान लिए। कंकणबद्ध ठान लेना या कमर कस लेना हिंदी में बोलती। तो किस लिए, क्या करतूंगा को नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್, अब उन्होंने राजा बन गए नहीं तो उन्होंने ताजपोशी भी होगी, अब उन्होंने क्या काम करतूंगा को जो है उन्होंने कमर कस लिए या फिर उन्होंने तय कर लिए या फिर अज़्म कर लिए। तो कंकणबद्ध का तो तमाम पॉइंट आती। तो सेम क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में देखे हमें वही, उसी का आंसर अब मैं उधर शेयर कर रहा हूँ। उसका आंसर, ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಕಣಬದ್ಧರಾದರು। ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ कंकणबद्धरादरू, नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ किसके लिए जो है उन्होंने अपनी कमर कस लिए या फिर क्या करतूंगा को अज़्म कर लिए। तो उत्तर जवाब, नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಂಕಣಬದ್ಧರಾದರು। तो आंसर लिखती, नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರು, नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ जो किंग ही बादशाह हैं, उन्होंने मैसूर राज्यद, मैसूर के रियासत के, मैसूर के स्टेट के सर्वतोमुख ऑल राउंड, हर एतबार से, हर एक एतबार से ऑल राउंड ओवरऑल अभिवृद्धि के, तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए कंकणबद्धरादरू, कमर कस लिए या फिर उन्होंने अपना काम तय कर लिए। यानी नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ जो है
ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ कंकणबद्धरादरू नाल्वडी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ जो है किस लिए जो है उन्होंने अपना कमर कस लिए, क्या कर को उन्होंने जो है तय कर लिए, क्या करतूं कर को उन्होंने जो है ठान लिए। तो आंसर में लिखती नाल्वडी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ जो है मैसूर स्टेट के रियासत के ऑल ओवर डेवलपमेंट यानी ओवरऑल डेवलपमेंट करता हूँ, हर एतबार से मैं तरक्की करता हूँ। तो इस तरह से उन्होंने अपना मन बनाए, तय कर लिए, या फिर इस तरह से उन्होंने कमर कस लिए। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन आंसर। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ जाएंगे। प्रश्न 3 सवाल नंबर 3, ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದು? यानी एशिया खंडदಲ್ಲಿಯೇ, एशिया के कॉन्टिनेंट में ಮೊದಲು पहले प्रारंभिसिदा शुरू करने वाला जल विद्युत योजने यानी वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन या फिर पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी तैयार करने वाला जो योजना है, एक प्लानिंग जो है, कौन सी यावुदू? एशिया खंड में यानी एशिया के जो कॉन्टिनेंट में, कॉन्टिनेंट से बहुत सारे यानी एशिया का है, यूरोप का है, यानी अमेरिका का है, तो उसमें एशिया के कॉन्टिनेंट में ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ सबसे पहले शुरू करने वाला जल विद्युत योजने यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन या फिर पानी से करंट तैयार करने वाली जो स्टेशन, यानी उस तरह का जो है ये प्लानिंग कब करे सो, या कौन सा करे सो, कौन सा जो है प्लानिंग जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन सारे एशिया कंटिनेंट में जो है सबसे पहले शुरू करे, यानी पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी तैयार करने वाली जो जगह, कौन सी जगह जो है, कौन सा प्लान जो है शुरू करे। तो प्रश्न 3 सेम क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में हमें देखिए, ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದು? ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದು? सारे एशिया कॉन्टिनेंट में ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ पहले शुरू करने वाली जल विद्युत योजने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की जो प्लानिंग जो है, यानी पानी से इलेक्ट्रिसिटी तैयार करने वाली प्लानिंग जो है, कौन सी प्लानिंग जो है शुरू करे? तो आंसर उत्तर जवाब में लिखती ಶಿವನಸಮುದ್ರ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ। तो आंसर में लिखती शिवनसमुद्र, शिवनसमुद्र अगर को एक शिमशा भी बोलते हैं उसको, शिवनसमुद्र नाम का एक प्लेस है। तो शिवनसमुद्र में जो जल विद्युत योजने, शिवनसमुद्र में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन यानी पानी से जो करंट बनाने वाली प्लानिंग को जो है सारे एशिया कॉन्टिनेंट में, एशिया खंडदल्ले ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ सबसे पहले शुरू करने वाली एक जल विद्युत योजने आಗಿದೆ, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की प्लानिंग है। तो एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे पहले जो शुरू करने वाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कौन सी का? तो ಶಿವನಸಮುದ್ರ, ये ಶಿವನಸಮುದ್ರ जल विद्युत योजने, शिवनसमुद्र की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन सारे एशिया कॉन्टिनेंट में जो है सबसे पहले शुरू करे सो एक प्लानिंग या फिर एक योजना, कौन सी योजना जो है सबसे पहले स्टार्ट करे सारे एशिया कॉन्टिनेंट में, कौन सी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की प्लानिंग कौन सी का? तो शिवनसमुद्र एक जगह, तो शिवनसमुद्र में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन लगा है ये सारे एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे पहले लगा है। तो आंसर इज ಶಿವನಸಮುದ್ರ जल विद्युत योजने। तो अगला क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो ये हुआ 1 मार्क्स का 3 क्वेश्चन आंसर हमें सॉल्व करें। अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ जो ಭಾಗ್ಯಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಲೆಸನ್ का अगला सवाल प्रश्न 4 ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಪದವಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತು? तो इसमें बोल रहे हैं प्रश्न 4 में सवाल नंबर 4 में ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश की गवर्नमेंट आज़ादी से पहले अंग्रेज़ हुकूमत कर रहे थे तो उनकी हुकूमत थी। तो ब्रिटिश सरकार विश्वेश्वरಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ, विश्वेश्वरಯ್ಯ उनके कामों काज को, उनकी पेशकश को, उनके जो है अचीवमेंट को देखते हुए ಯಾವ पदवी, किस लक़ब को, किस तरह की जो है रेस्पेक्ट देकर नीडी उनको रेस्पेक्ट किया गया, गौरविसितु, क्या उपाधि देकर, याव पदवी का तो कौन सी उपाधि, कौन सा लक़ब नीडी देकर जो है उनकी इज़्ज़त अफजाई की गई, गौरविसितु, उनकी इज़्ज़त बढ़ाई गई, किसकी? विश्वेश्वरಯ್ಯ की। तो ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट थी, विश्वेश्वरಯ್ಯ उनको कौन सा लक़ब या कौन सी जो है उपाधि देकर उनकी रेस्पेक्ट की गई, क्या कर को उन्होंने बुलाए, उनके कामों काज को, उनके अचीवमेंट को देखते हुए ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश की गवर्नमेंट, अंग्रेज़ों की हुकूमत खुशियों को क्या उनको बुलाते थे, क्या लक़ब दिए, ಯಾವ ಪದವಿ? तो सेम क्वेश्चन ब्रिटिश सरकार विश्वेश्वरಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ पदविಯನ್ನು ನೀಡಿ गौरविसितु, ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट है विश्वेश्वरಯ್ಯ उनको कौन सी जो है लक़ब देकर उनकी रेस्पेक्ट या इज़्ज़त अफजाई की? तो उत्तर जवाब में लिखती ब्रिटिश सरकार
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ ಪದವಿಯನ್ನು ನೀಡಿ गौरविಸಿತು। तो आंसर में लिखती ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट थी उन्हें विश्वेश्वरैया ಅವರಿಗೆ विश्वेश्वरैया को सर पदविಯನ್ನು, सर नाम की लखब, सर नाम की जो उपाधि नीडी देकर गौरविसिತು। सो द आंसर इज सर पदवी। सर नाम का लखब दिया सुनो, सर एम विश्वेश्वरैया हमें बुलाती नहीं, वो सर कर को दिया सो विश्वेश्वरैया यम का तो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया उनका नाम, यम विश्वेश्वरैया होता था। सो उससे हमें सर यम कर को बोलती नहीं, सर कर को जो बोलती वो लखब एक्चुअली ब्रिटिश की गवर्नमेंट यानी अंग्रेज़ों की हुकूमत जो है या इंडिया में आज़ादी से पहले हुकूमत कर रही थी, तो उनके कामकाज को देखकर पसंद करते हुए उनको सर नाम की जो है लखब या उपाधि जो है देकर उनकी इज्जत बढ़ाई। सो तो सर यम विश्वेश्वरैया वहाँ से उनका नाम आता। सो तो क्या दिया उनको, सर करने का लखब दिया। सो तो 1 मार्क्स का ये हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। भाग्यशिल्पिಗಳು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ 1 मार्क्स का अगला सवाल। प्रश्न 5 सवाल नंबर 5 विश्वेश्वरैया ಅವರನ್ನು ದಿವಾನರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದವರು ಯಾರು? तो इसमें लिखती विश्वेश्वरैया ಅವರನ್ನು, विश्वेश्वरैया उनको दीवानरन्नागी एज ए मिनिस्टर के तौर पर ನೇಮಿಸಿದವರು, अपॉइंट करे सो कौन, यार? विश्वेश्वरैया उनको एज ए दीवान के एतबार से या मिनिस्टर के एतबार से जो अपॉइंट करे सो कौन, दीवानरन्नागी ನೇಮಿಸಿದವರು। विश्वेश्वरैया उनको एज ए दीवान मिनिस्टर के एतबार से जो है उनको अपॉइंट करे सो कौन, ನೇಮಿಸಿದವರು ಯಾರು? तो सेम क्वेश्चन लिखती विश्वेश्वरैया ಅವರನ್ನು ದಿವಾನರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದವರು ಯಾರು? विश्वेश्वरैया उनको दीवान के एतबार से जो अपॉइंट करे सो कौन? तो आंसर लिखती ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು विश्वेश्वरैया ಅವರನ್ನು ದಿವಾನರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದರು। तो आंसर में लिखती कौन इनको विश्वेश्वरैया को एज ए दीवान अपॉइंट करे सको? तो नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್, किंग थे राजा नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ करको। तो उन्होंने विश्वेश्वरैया ಅವರನ್ನು, विश्वेश्वरैया उनको दीवानरನ್ನಾಗಿ एज ए मिनिस्टर एक दीवान की तरह उनको अपॉइंट करे, ನೇಮಿಸಿದರು, दीवानरನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದರು। नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ जो राजा थे उन्होंने जो है विश्वेश्वरैया उनको एज ए दीवान के एतबार से, एज ए मिनिस्टर के एतबार से अपॉइंट करे सो दीवानरನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದರು। तो नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ किस राजा ने विश्वेश्वरैया को जो है दीवान का ओहदा देकर अपॉइंट करेगा को सवाल। तो आंसर में लिखती नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ जो राजा थे उन्होंने विश्वेश्वरैया को एज ए दीवान के एतबार से, एज ए मिनिस्टर के एतबार से जो है उनको अपॉइंट करे सो, ನೇಮಿಸಿದರು तो अपॉइंट कर को वो ओहदा देखो अपनी रियासत में रखे सो। तो कौन सा राजा उन्होंने? नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್। नेक्स्ट भाग्यशिल्पिಗಳು का आगे का वाला क्वेश्चन। प्रश्न 6 सवाल नंबर 6 ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಯಾವ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ? ये अगला सवाल 1 मार्क का। विश्वेश्वरಯ್ಯ ಅವರ, विश्वेश्वरಯ್ಯ उनका ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ बर्थडे का जो डे आता है, बर्थडे का सेलिब्रेशन का दिन, तो उसकी यादगार के तौर पर ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಯಾವ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು, कौन सा डे सेलिब्रेशन को, कौन सा दिन का जो सेलिब्रेशन मनाया जाता है, ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, मनाया जाता है। यानी विश्वेश्वरಯ್ಯ उनका बर्थडे है, सो उनकी बर्थडे को यादगार के तौर पर कौन सा जो है डे मनाया जाता है? जैसे चिल्ड्रंस डे आता है, इंडिपेंडेंस डे आता है, ओके, जैसे रिपब्लिक डे आता है ना? तो इस तरह का कौन सा डे मनाया जाता, कौन सा दिनाचरण को सेलिब्रेशन किया जाता है? कब विश्वेश्वरಯ್ಯ की बर्थडे है, सो उनकी विश्वेश्वरಯ್ಯ बर्थडे कर को मनाते नहीं, कौन सा वो दिन कर को मनाया जाता उनके बर्थडे को यादगार के तौर पर? तो सेम क्वेश्चन प्रश्न 6 सवाल नंबर 6। तो टेक्स्ट बुक में देखिए 1 मार्क का। ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಯಾವ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ? ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ के बर्थडे को यादगार के तौर पर कौन सा दिन मनाया जाता है, ಯಾವ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ? तो आंसर लिखती ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, 2 बार आ गए, ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ। तो विश्वेश्वरಯ್ಯ ಅವರ, विश्वेश्वरಯ್ಯ उनका ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ, उनकी बर्थडे का यानी कि उनकी जन्मदिन का यादगार के तौर पर ನೆನಪಿಗಾಗಿ
इंजीनियर्स डे यानी इंजीनियर्स का दिन मनाया जाता है, इंजीनियर्स दिनाचರಣೆ का, तो इंजीनियर्स डे को सेलिब्रेशन किया जाता है, ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ। यानी बर्थडे है विश्वेश्वरैया का बर्थडे, इन्होंने पैदा हुए साल अभी भी मनाती, लेकिन उसे इस तरह से मनाती, इंजीनियर्स डे को सेलिब्रेशन किया जाता है, या फिर इंजीनियर्स दिनाचರಣೆ, समझ में है ना। तो विश्वेश्वरैया की पैदाइश का दिन अभी भी मनाया जाता है, लेकिन उसको क्या करके मनाया जाता है, इंजीनियर्स डे या फिर इंजीनियर्स दिनाचರಣೆ करके मनाया जाता है। तो वो आंसर, तो इंजीनियर्स दिनाचರಣೆ या फिर इंजीनियर्स डे लिखे तो 1 मार्क्स यू आर गोइंग टू गेट। सो अब ये ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ हुआ। अब अगले मेन की तरफ जाएंगे। तो हमें ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ में 6 सवाल थे, 6 सवाल को सॉल्व करें, यानी उसके जवाब को हमें सीखे, तो 1 मार्क्स, तो 6 मार्क्स हो गए। तो अभ्यास प्रश्नों में यानी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में अगला वाला मेन की तरफ जाएंगे। तो अगला मेन है भाग्यशिल्पिಗಳು में, अगला मेन है सेकेंड मेन है ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ करको है। ಕೊಟ್ಟಿರುವ दिए गए ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ सवालों को 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3 या 4 जुमलों में, 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3 या 4 जुमलों में जवाब दीजिए। ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ दिए गए सवालों को 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ 3 या 4 जुमलों में जवाब दीजिए। तो इस मेन में तुम्हें सही जवाब लिखे तो हर सवाल में जो सही जवाब लिखने पर 2-2 मार्क्स मिलता है, हर सवाल का सही जवाब पर 2-2 मार्क्स। इसलिए 3-4 सेंटेंस थोड़ा लेंथी आंसर लिखना, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन तुमना रिवार्ड भी जो है तुमना 2 मार्क्स मिलती। तो ये भी एग्जाम और टेस्ट के नज़रिए से वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आती है। तो ये भाग्यशिल्पिಗಳು का सेकेंड मेन, तो टेक्स्ट बुक का पेज में शेयर कर रहा हूँ, पुटादा संख्या 29, पेज नंबर 29। तो पहला क्वेश्चन है इस मेन का, 2-3-4 जुमलों में जवाब दीजिए इसमें का 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ। पहला क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। प्रश्ನೆ 1, सवाल नंबर 1, ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸ್ವಯಂ ಆಡಳಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದವು। तो इसमें सवाल पूछा जा रहा है, नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ, नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ जो राजा थे उनके दौर में कालदल्ली ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು कौन से जगह जो है स्वयं आडಳಿತ सेल्फ रूलिंग या फिर सेल्फ गवर्निंग प्लेसेस थे, क्षेत्रಗಳಾದವು, सेल्फ गवर्निंग प्लेसेस बने। यानी नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ जो राजा थे, नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ मैसूर के रियासत के, तो उनके दौर में कालदल्ली ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು कौन से प्लेसेस कौन से जगह जो है स्वयं आडಳಿತ सेल्फ गवर्निंग यानी सेल्फ रूलिंग, सेल्फ जो है हुकूमत करने वाले जगह बनाए, क्षेत्रಗಳಾದವು। तो इसके आंसर अब हमें जाएंगे। तो कौन से जगह, कौन से फील्ड जो है सेल्फ गवर्निंग जगह बने, या कौन से फील्ड कौन से जो फील्ड ही या ऑर्गेनाइजेशन ही उन्होंने जो है सेल्फ गवर्निंग बने, यानी उनको खुद अथॉरिटी या पावर मिला कि उन्होंने खुद जो है हुकूमत करे, कंट्रोल करे, या पावर पूरी अथॉरिटी उनको दी गई। तो कौन से वो जगह या फिर कौन से जो वैसे ऑर्गेनाइजेशन उनके बारे में लिखो अगर को। तो सेम क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में हमें देखे, ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸ್ವಯಂ ಆಡಳಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದವು। ಸೊ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್चन 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ 3 या 4 जुमलों में जवाब दीजिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸ್ವಯಂ ಆಡಳಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದವು। नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ के कालदली दौर में ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು कौन से फील्ड्स कौन से जगह जो हैं स्वयं आडಳಿತ एक सेल्फ गवर्निंग के जगह या फिर जो है फील्ड्स बने। तो कौन से, तो ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ನಿರ್ಮಲೀಕರಣ, ವೈದ್ಯ ಸಹಾಯ, ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರ, ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯ, 5 ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸ್ವಯಂ ಆಡಳಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದವು। तो नंबर दिए तमाम फील्ड से, तमाम जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है सेल्फ गवर्निंग एक जगह या फिर सेल्फ गवर्निंग एक ऑर्गेनाइजेशंस बने। तो नालवड़ी कृष्णराजा ಒಡೆಯರ್ जो मैसूर के जो रियासत के राजा थे उनके दौर में कालदल्ली सबसे पहले ग्राम निर्मलीकरण यानी विलेज की जो साफ सफाई, गांव की साफ सफाई, ये दूसरा वैद्य सहाय मेडिकल हेल्प, तीसरा विद्या प्रचारा एजुकेशन का जो विद्या प्रचार का तो एजुकेशन का जो एडवर्टाइजमेंट होता है या फिर पब्लिकेशन, एजुकेशन प्रमोशन। तो सबसे पहले जो है ग्राम निर्मलीकरण, गांव की जो है साफ सफाई, ग्राम
निर्मलीकरण, गाँव की जो है साफ सफाई। उसके बाद दूसरा वैद्य सहाय, मेडिकल असिस्टेंस, यानी जो वैद्य सहाय यानी दवाई या डॉक्टर की जो मदद होती है वो मेडिकल असिस्टेंस। ये दूसरा, ये भी जो है सेल्फ गवर्निंग बना। तीसरा विद्या प्रचार, एजुकेशन का जो प्रमोशन है, एजुकेशन को जो है करना, ये करना, तो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी। उसके बाद नीरिना सौकर्य, पानी की सहूलतें, ये प्लेस भी जो है, ये जगह भी जो है सेल्फ गवर्निंग बनी। उसके बाद प्रयाण सौलभ्य, और जो ट्रैवलिंग का जो सहूलत है वो भी, और वगैरह वगैरह ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು वगैरह वगैरह फील्ड जो हैं स्वयं आडಳಿತ, एक सेल्फ गवर्निंग प्लेसेस बने। तो ये तमाम जगहें, तमाम फील्ड जो है सेल्फ गवर्निंग फील्ड बने। तो सबसे पहले ग्राम निर्मलीकरण, विलेज की पाक सफाई करने वाली, कंट्रोल करने वाली ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा वैद्य सहाय, मेडिकल असिस्टेंस। तीसरा जो है विद्या प्रचार, यानी एजुकेशन का प्रमोशन, एजुकेशन की इंपॉर्टेंसी। और नीरिना सौकर्य, पानी की सहूलत। और प्रयाण सौलभ, यानी ट्रैवलिंग का जो सहूलत है, यानी सफ़र की सहूलत। ये तमाम फील्ड जो है क्या हुए, ये तमाम जगह जो है सेल्फ गवर्निंग, सेल्फ रूल करने वाले जो है प्लेसेस बने या फील्ड बने, क्षेत्र कड़ादवु। तो ये 2 मार्क्स का हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें सॉल्व करें। सो ಭಾಗ್ಯಶಿಲ್ಪಿಗಳು में चलिए अब दूसरा सवाल उसको जो है सॉल्व करेंगे। तो ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। इसमें ಭಾಗ್ಯಶಿಲ್ಪಿಗಳು में दूसरा सवाल है 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। ಪ್ರಶ್ನೆ 2, ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ बंदवु। तो सवाल का मतलब है नालवड़ी कृष्णराजा ಒಡೆಯರ್, जो राजा थे नालवड़ी कृष्णराजा ಒಡೆಯರ್ कालदली, उनके दौर में याव नीरावरी योजनाएं, कौन से जो है इरिगेशन प्लानिंग, जो कौन से जो है वाटर के जो योजनाएं थे वो कार्य रूपक के बंदवु, यानी उन्होंने प्रोसेस में आए, काम करने के तौर पर आए। कौन से उन्होंने जो है इरिगेशन के जो प्लान्स को करे नालवड़ी कृष्णराजा ಒಡೆಯರ್ उनके दौर में। तो सेम क्वेश्चन देख सकती, ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು कार्यरूपಕ್ಕೆ ಬಂದವು। नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ के दौरान जो है कौन से जो इरिगेशन के वाटर के जो प्लानिंग्स थे उनको जो है उनको काम करने के रूप में जो तब्दील में लाए। तो सबसे पहले आंसर देखो उत्तरा में नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ आंसर। उत्तरा ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 1900ರಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ, 1907ರಲ್ಲಿ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯಾನಿ ಮಾರಿ ಕಣಿವೆ, ಮತ್ತು 1911ರಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕನ್ನಂಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂತಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದವು। तो आंसर में बोल रही नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ के दौर में, उनके पीरियड में 1900 में 1900ರಲ್ಲಿ शिवना समुद्र, शिमशा बोलती नहीं, उसके पास, शिमशा के पास बड़ी कावेरी नदी को नीरिनिंद, उस पानी से प्रारंभिसिदा, शुरू करने वाले शिवना समुद्र, शिमशा का जल विद्युत योजने, यानी जो है जो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से जो करंट बनाने वाली जो प्लानिंग जो है उसको। और 1907ರಲ್ಲಿ वाणी विलास सागर अणेकट्टु, वाणी विलास सागर नाम का डैम, या फिर इसको और एक नाम बोलती मारी कಣಿವೆ, इस नाम का डैम 1907 में बनाए। ಮತ್ತು और 1911ರಲ್ಲಿ 1911 में कावेरी नदी के, कावेरी रिवर को अड्डलागी, आड़े के तौर पर जो है कन्नंबाड़ी में कृष्णराज सागर अणेकट्टु यानी KRS डैम बोलती नहीं, वो कृष्णराज सागर डैम को जो है निर्माण, बिल्ड करे। ಮುಂತಾದ वगैरह वगैरह विद्युत मत्तु यानी इलेक्ट्रिसिटी और नीरावरी योजनेಗಳು, यानी पानी की जो प्लानिंग्स थे, इरिगेशन वाटर का जो प्लान्स को जो है मंसूबे को कार्य रूपಕ್ಕೆ ಬಂದವು। वो जो प्लानिंग्स जो थे वो वर्क प्रोसेस में लेकर आए। तो नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ में कौन सा ले लेकर आएगा, तो एक जो सबसे पहले 1900 में शिमशा में जो कावेरी रिवर से जो शुरू होने वाला जल विद्युत योजने, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन करको बोला था नहीं, वो शुरू करें।
और 1907 में वाणी विलास का जो डैम को जो है बिल्ड करे उसको मारी कಣಿವೆ भी बोलती। और 1911 में जो है कन्नमबाड़ी को KRS डैम बिल्ड करे। इस तरह से अलग अलग पानी और इलेक्ट्रिसिटी के वास्ते कर को अलग अलग मंसूबों को योजनाओं को बनाए प्लानिंग, और उनको काम करने के रकम यानी वर्क प्रोसेस में उनको ले लेकर है। तो ये उनके दौर में हुए सो चीज़ा। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ जाएंगे। ये 2 मार्क्स हुआ सेकंड क्वेश्चन आंसर। तो प्रश्ನೆ 3 तीसरा सवाल जो 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ उसमें ಪ್ರಶ್ನೆ 3 ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಏನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। तो तीसरा सवाल है ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ एजुकेशन के बारे में इल्म के बारे में ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಏನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ क्या करको कहा है। एजुकेशन के बारे में विश्वेश्वरಯ್ಯ क्या करको बोलको क्या करको उन्होंने कहा है ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ। तो अब उसका आंसर जानेंगे। 2 मार्क्स का है ये। भाग्य शिल्पिಗಳು 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। जो टेक्स्ट बुक में हमें सवाल देखे वही सेम सवाल। तीसरा सवाल ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಏನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। एजुकेशन के बारे में विश्वेश्वरಯ್ಯ ने क्या कहा है। उत्तर ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪರಮೋಚ್ಚ ಪರಿಹಾರ, ಶಿಕ್ಷಣವು ಸಂಜೀವಿನಿ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವಿರಬೇಕು, ಅದು ಕೆಲವೇ ಜನರ ಸೊತ್ತಾಗದೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಆಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। यानी ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ एजुकेशन के बारे में विश्वेश्वरಯ್ಯ ಅವರು जो है उन्होंने आधुनिक शिक्षणवे यानी मॉडर्न एजुकेशन जो है ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ सभी प्रॉब्लम्स को जो है परमोच्च परिहार एक बड़ा हल, सभी प्रॉब्लम्स को एक बड़ा हल क्या करते हो, हर एक प्रॉब्लम्स का हल एजुकेशन इल्म हासिल करना। और शिक्षण वो एजुकेशन जो है या इल्म जो है संजीविनी, संजीविनी का तो रामायण में तुमने मालूम है जिस तरह लक्ष्मण घायल हो जाते हैं तब उसकी लाइफ को रिस्टोर करने उसको जिंदा करने के वास्ते संजीविनी करने का एक जड़ी बूटी ले को आती कौन हनुमान। तो उनको मालूम नहीं होता पहाड़ी से लेकर उसमें से जो संजीविनी निकाल को उनको दोबारा जान दी जाती है। तो संजीविनी उस तरह से लाइफ को रिस्टोर करने वाली दोबारा जान डालने वाली चीज़ क्या कहते हो एजुकेशन। कौन बोलते थे से विश्वेश्वरಯ್ಯ बोलते थे इस तरह से। और ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ एजुकेशन के वास्ते क्या रहना ಶಿಕ್ಷಣವಿರಬೇಕು, एजुकेशन के वास्ते एजुकेशन रहना। और ये भी कहते थे विश्वेश्वरಯ್ಯ ಅದು यानी एजुकेशन ಕೆಲವೇ ಜನರ कुछ ही लोगों का सत्तागदे, कुछ ही लोगों हासिल करने वाला इल्म नहीं बनना, कुछ ही लोगों की प्रॉपर्टी जो है इल्म नहीं बनना। प्रगति पर यानी डेवलप होने वाले पर राज्यದಲ್ಲಿ डेवलप होने वाले स्टेट में जो रियासत में जो है ಎಲ್ಲರ हर एक का आजन्म सिद्ध एक बर्थ राइट होना हक्कागबेकु, आजन्म सिद्ध हक्कागबेकु ಎಂದು करको इस तरह से कहा है विश्वेश्वरಯ್ಯ ने कहा है। तो इसमें सवाल पूछा जा रहा है एजुकेशन के बारे में विश्वेश्वरಯ್ಯ ने क्या कहा, क्या उनकी ओपिनियन थी एजुकेशन के बारे में विश्वेश्वरಯ್ಯ उनकी। तो वो सवाल 2 मार्क्स का तो तुम्हें लिखती। तो विश्वेश्वरಯ್ಯ जो है एजुकेशन के बारे में विश्वेश्वरಯ್ಯ उन्होंने कुछ इस तरह से बोलते थे कि मॉडर्न डेज में जो है एजुकेशन जो है हर एक जो समस्याओं का, हर एक प्रॉब्लम का, हर एक जो मसलों का हल जो है, बड़ा हल जो है एजुकेशन है यानी इल्म है। और इल्म जो है यानी एजुकेशन जो है एक संजीवनी की तरह काम करता है, यानी लाइफ को रिस्टोर दोबारा जान डालने वाली चीज़ का तो एजुकेशन। और एजुकेशन के वास्ते एजुकेशन करको रहना। और साथ में ये भी बोलते थे एजुकेशन जो है कुछ ही लोगों का या अमीर लोगों का प्रॉपर्टी नहीं बनना, पैसे हैं उन्होंने पढ़ सकती उन्होंने हासिल करते, गरीब नहीं हासिल, ऐसा नहीं होना। तो डेवलप होने वाले तरक्की होने वाले जो हर एक रियासत में हर एक का जो है बर्थ राइट की तरह जो है एजुकेशन होना करको इस तरह से एजुकेशन जो है एक बर्थ राइट, बर्थ उसकी एक राइट हक के तरह उसको एजुकेशन हर एक बंदे को देना। तो ये विश्वेश्वरಯ್ಯ की बहुत बड़ी औंधा जो है बहुत बड़ी सोच थी, ऊंची सोच थी एजुकेशन को लेकर। इसीलिए जो है उन्होंने रियासत में जब भी उन्होंने एज इंजीनियर काम करे या दीवान बन को काम करे तो बहुत सारे डेवलपमेंट के उन्होंने काम करे। तो इसी वजह से एक मैसूर स्टेट, मैसूर रियासत उस दौर में एक मॉडल सिटी की तरह उभर कर आया, एक मॉडल स्टेट रियासत की तरह उभर को आया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ಪ್ರಶ್ನೆ 4 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚೌಥಾ ಸವಾಲ್
ಭಾಗ್ಯಶಿಲ್ಪಿಗಳು का ಪ್ರಶ್ನೆ 4 ನೆಹರು ಅವರು सर एम विश्वेश्वरಯ್ಯ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। तो यहाँ पर बोल रहे हैं प्रश्न 4 सवाल नंबर 4 में नेहरू ಅವರು ನೆಹರೂನು सर एम विश्वेश्वरಯ್ಯ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ उनके बारे में ಏನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, क्या कर को कहा है। सर एम विश्वेश्वरಯ್ಯ ने के बारे में नेहरू नो क्या कर को बोल को ही। नेहरू ಅವರು नेहरूनो सर एम विश्वेश्वरಯ್ಯ जो दीवान हैं मैसूर रियासत के दौर में, तो उनके बारे में ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, क्या कर को कहा है। नेहरूनो विश्वेश्वरಯ್ಯ के बारे में क्या कर को बोले, क्या कर को उनके बारे में प्राइज कर को ही। तो वो अब उसका आंसर लिखना। तो प्रश्न 4 तो ये 2 मार्क्स का सवाल है। तो सेम क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में हमें देखे उस साइड नेहरू ಅವರು सर एम विश्वेश्वरಯ್ಯ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। नेहरू ने जो है सर एम विश्वेश्वरಯ್ಯ के बारे में क्या कहा है। अब जवाब पढ़ेंगे। सर एम विश्वेश्वरಯ್ಯ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ಮಾತನಾಡದವರು ಮತ್ತು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯಲಾರದ ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ। ತಾವು ಈ ಮಾತಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರತಾಗಿದ್ದೀರಿ, ತಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ। तो वो सेंटेंस मिस है एक। तो इसमें क्या बोले उन्होंने, नेहरू ने क्या बोल को ही तो विश्वेश्वरಯ್ಯ के बारे में कुछ इस तरह से कहा है। सर एम विश्वेश्वरಯ್ಯ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ उनके बारे में नेहरू ने कुछ इस तरह से कहा है कि दुरदृष्टवशात अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली दुरदृष्टवशात भारतीयराद यानी इंडियंस नाउ हमें, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से इंडियंस हमें जो हैं मातनाडुववरु ज़्यादा बात करने वाले, ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವವರು, ज़्यादा बातूनी आदमियाँ, बाताखानी आदमियाँ, हमें बातें करने वाले, मत्तु और नुडिदंते बोले सर का ನಡೆಯಲಾರದ, चलने नहीं वाले, बोले सर का नहीं चलने वाले कने के संभाषणे के इस तरह की जो है कन्वर्जेशन को हमें जो है इस तरह से हमें जो है ब्लेम किया जाता है। ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ इस तरह से लोग कहते हैं, दूसरे के जो अंग्रेज़ हुकूमत करे उन्होंने बोलते थे कि अनफॉर्चुनेटली इंडियंस हमें जो हैं ज़्यादा बात करते हैं और बोले जैसा हमें नहीं कर को दिखाते, इस तरह से बोलती जनरली। लेकिन ताऊ आप जो है विश्वेश्वरಯ್ಯ के बारे में बोलने सो नेहरू, लेकिन आप जो है ई मातिगे इस बात को बहुत दೊಡ್ಡ, बहुत बड़े रकम से रीतिಯಲ್ಲಿ, बहुत बड़े रकम से ಹೊರತಾಗಿದ್ದೀರಿ, अलग से हैं, बहुत बड़े रकम से आपने इसको गलत साबित किया और अलग से हैं। ताऊ आप जो हैं ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಿ, आपने कम बात किया है, और ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, और आपने ज़्यादा काम किया, कम बात किया और ज़्यादा काम कर को दिखाया, और इस बात को गलत कर को आपने साबित किया है। तो प्रश्न 4 इसमें बोल रहे हैं, प्रश्न 4 था सवाल, नेहरू जो है विश्वेश्वरಯ್ಯ के बारे में क्या ओपिनियन दिए थे, क्या उन्होंने बात बोले थे। तो सर एम विश्वेश्वरಯ್ಯ के बारे में जो नेहरू ने कुछ इस तरह से बोले थे एक स्पीच के दौरान। तो अनफॉर्चुनेटली हमें इंडियंस जो हैं ज़्यादा बात करने वाले बंदे और बोले जैसा हमें नहीं चलने वाले बंदे, इस तरह से कन्वर्जेशन, इस तरह से ब्लेम हमारे ऊपर किया जाता है। लेकिन सर एम विश्वेश्वरಯ್ಯ आप जो हैं इस बात से बिल्कुल ही अलग रकम से हैं, इस बात को आपने गलत साबित किया है। आप जब भी जो काम किया है ज़्यादा काम किया और कम आप बात किए हैं, कम बात किए हैं और ज़्यादा काम आपको कर को अचीव करके दिखाए हैं। तो इस तरह से आज हमें पार्ट 6 क्लास में 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिसी 4 तक जो है मैं समझाया हूँ। तो आने वाले पार्ट 7 में 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ जो है 5th क्वेश्चन आंसर जो एक बचा है वो, और 8th वाक्य के जो अगले सवाल हैं वो भी समझाऊंगा। तो इस तरह से हमें 2-3 वाक्य के 4 सवाल जो 8 मार्क्स के और 1 वाक्य, तमाम चीज़ें जो है आज हमें क्लास में सीखे। अब आगे का जो 3-4 वाक्य का एक सवाल बचा है वो, और आने वाले अभ्यास यानी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 8th वाक्य आने वाले पार्ट 7 में यानी अगले क्लास में हमें उसको कंटिन्यू करेंगे।